ये देश बहुत चोट खा चुका है, इसको हीलिंग की जरूरत है। बहुत सारी चीजें टूट गई हैं, उन्हें जोड़ने की जरूरत है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, चलेगा इंडिया, न जाने कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी, नीतियां लॉन्च करी। आज उसी पार्टी को और उन्हीं लोगों को इंडिया शब्द से नफरत हो गई। आज ये हमारे अलायंस का जो कंपैरिजन है वो किसी आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई। जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा, सच्चा होगा। आप एनडीए की और बीजेपी की खास तौर पे बौखलाहट इसी चीज़ से देख सकते हैं कि वो लगातार हम पर हमारे नाम को लेकर हमले कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अपना कार्यभार संभाला, इंडियन फ्लैग के नीचे खड़े होकर शपथ ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें शपथ दिलाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वो मुखिया हैं, सरकार में आने के बाद स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, चलेगा इंडिया, न जाने कौन कौन सी स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करी, नीतियां लॉन्च करी। आज उसी पार्टी को और उन्हीं लोगों को इंडिया शब्द से नफरत हो गई। आज ये हमारे अलायंस का जो कंपैरिजन है वो किसी आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया शब्द से इतनी नफरत हो गई। ये नफरत नहीं है, ये उनकी बौखलाहट है। ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं ये गठबंधन सफल ना हो जाए। और आप देखिए, रोज हर प्रकार से बीजेपी यही प्रयास करती है कि अलायंस फेल हो जाए। कभी कोई मनगढ़ंत आरोप लगा देगी, कभी ये शगुफा फैला देगी कि इस अलायंस के बीच में तो बड़ी टकरार है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, न जाने क्या क्या फैला देते हैं। लेकिन हम सब ये बात समझते हैं और देश की जनता भी ये बात समझती है कि बीजेपी तो हर संभव कोशिश करेगी कि अलायंस फेल हो जाए, लेकिन ये अलायंस फेल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये अलायंस सिर्फ 4, 10, 50 नेता जो उस कमरे में बैठे उनका अलायंस नहीं है। ये अलायंस वास्तव में भारत की 135 करोड़ आबादी का अलायंस है। वो आबादी साथ आई है, पूरा देश साथ आया है, और उस 135 करोड़ आबादी का एक ही लक्ष्य है कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ी, हमारा खर्चा बढ़ता गया, महंगाई बढ़ती रही, हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिली, बड़े बुजुर्गों को इलाज नहीं मिल रहा। इन सारी समस्याओं का, रोज़मर्रा के जीवन में जिन समस्याओं से इंसान जूझता है, उन समस्याओं का हल चाहिए। लोग डरे हुए हैं सही मायने में। और आपको पता है, अगस्त के महीने में ही पिछले साल बिहार में हम लोगों ने सरकार बनाया था, महागठबंधन की सरकार बनाई थी। तभी से हम लोगों ने तय किया था, लालू जी, नीतीश जी, कि देश भर में सभी लोगों को एकजुट करेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। और ये आज देखिए, ठीक 1 साल बाद, ठीक अगस्त के महीने में जो है, आज तीसरी बैठक जो है बॉम्बे में हो रही है। तो इसके कई मायने हैं, और जनता के पुकार पे लोग चाहते थे कि जो है एक सही विकल्प जो है लोगों के सामने रखा जाए। तो वो सही विकल्प जनता के सामने हम लोग रख रहे हैं, जनता की मांग पर। और हमें पूरा भरोसा है कि जो लोग जो संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो दंगा फसाद वाली जो पार्टी है, उनको लोग जो है करारा जवाब देना चाहते हैं। तो हम सब लोग एक हुए। अगर एक नहीं होते तो जनता हमें माफ़ नहीं करती। द फ्यूचर ऑफ इंडिया as a nation now is integrally linked to the future of this alliance, which is not simply an alliance of parties. ये कोalition महज पार्टियों का नहीं है, ये कोalition आइडियाज का है। ये देश बहुत चोट खा चुका है, इसको हीलिंग की जरूरत है। बहुत सारी चीजें टूट गई हैं, उन्हें जोड़ने की जरूरत है। बहुत सारे सपने बिखर गए हैं, उन्हें फिर से समेटने की जरूरत है। ये सिर्फ पॉलिटिकल चुनाव लड़ने का अलायंस नहीं है, देश के नवनिर्माण का भी अलायंस है, जिसमें कि एक अधिनायकवादी सत्ता को आईना दिखाने का भी काम होगा। इंडिया जो है नाम ही बहुत बड़ा है। इस नाम से कन्याकुमारी से पूरे भारत में बहुत बड़ा तहलका मच गया है। विपक्षी लोग घबरा गए हैं, और विपक्षी लोग की समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हम लोग को क्या करना है। तो ये नाम इंडिया ही इतना बड़ा देने से ही लोगों की घबराहट आ गई। पहली बात ये है कि हिंदुस्तान इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और उसमें जो यूथ है, युवा हैं, सबसे बड़ी तादाद है। और किसी भी देश का जो युवा होता है, युवा शक्ति होती है, वो सबसे बड़ी उसकी पूंजी होती है। और शायद यही वजह है कि
हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक उन्होंने हमेशा कोशिश की कि जो युवा शक्ति है इसको सही डायरेक्शन दी जाए। और JNU से लेके IIM से लेके IIT से लेके इसरो तक ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जिसकी वजह से आम हिंदुस्तानी बच्चा वो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना और साइंटिस्ट बना, और आज उसी इसरो की वजह से चांद्रयान 3 चांद पे पहुंचा। इंडिया का मायने है कि हम लोग एकजुट होकर के देश की रक्षा के लिए, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी मिटाने के लिए, किसानों के माली हालत को चुस्त दुरुस्त करने, ठीक करने के लिए ये जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। इसलिए हम लोग का फर्ज है कि देश की एकता को, अखंडता को, संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग को इकट्ठा होना है। अपने अपने युवाओं को खुल जाना, फर्गो करना है और कॉमन कार्यक्रम बनाकर, प्रोग्राम बना करके और चुनाव में 1 to 1 हम लोग को जाना है। मुझे लगता है कि आज इस राजनीतिक हालात पर राजनीतिक दलों ने एक साथ नज़र रखी है और आज परिणाम है कि सब लोग देश के प्रति, इस लोकतंत्र के प्रति, संविधान के प्रति अपने विचारों को लेकर के चर्चाओं में शामिल हो रहे हैं। अलायंस जो है ये कोई राजनीतिक लेवल का या कोई अपनी सीटें बढ़ाने या कम करने का नहीं, ये देश को बचाने का अलायंस है। आज जो फेडरल स्ट्रक्चर खतरे में है, कैसे कैसे तंग किया जा रहा है राज्यों को, वो राज्य जो इनके पक्ष में फतवा नहीं देते, मैंडेट नहीं देते, तो एक तरफ से हम एक डिक्टेटरशिप जो है उसकी फीलिंग आ रही है। मेरे लिए जो भी मैं हूँ वो इंडिया और भारत हो। कभी भी भारत में रहते हैं, भारत से बाहर जाते हैं, तब कोई भी कुछ भी हमारी तरफ जब देखता है, हमारा नाम, हमारा राज्य, हमारी भाषा, ये कोई नहीं पूछता। पहले बोलते इंडिया। सो हमारी जो भी पहचान इस दुनिया में है वो हमारी पहचान इंडिया है। लेकिन इसी शब्द से कुछ लोगों को भी दिक्कत हो रही है और उसको वो निंदनीय नाम से जाना जाता है। वेल, इंडिया जो भी करे वो इतना बढ़िया हो रहा है कि सामने वालों को दिक्कत होनी ही चाहिए, और मुझे अच्छा लग रहा है कि उनको दिक्कत हो रही है, मतलब हम लोग कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। इस गठबंधन के सामने सबसे बड़े चैलेंज आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैलेंज ये जो पॉलिसीज़ एनडीए की सरकार की है, जैसे महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, ये बहुत सारी जो पॉलिसीज़ जो गलत अभी की सरकार कर रही है, उनको ठीक करना ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज और हमारी जिम्मेदारी हो। इस देश का सबसे बड़ा वोटर अभी युवा वर्ग है, उनको आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं युवा वर्ग को इतना ही कहूँगी कि वोट करना ही चाहिए, दिल और दिमाग के से करना चाहिए, और इस देश में जो प्यार बांटेगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने हमेशा जो भी इस देश के लिए किया वो प्यार, सम्मान और शांति के मार्ग से किया। तो उसी रास्ते से हम सब ने चलना चाहिए, और मेरे ख्याल से इस देश का जो युवा है वो हमेशा प्यार ही बांटेगा। यह जो है वो भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है, और इसी को बचाने के लिए गठबंधन हुआ है विपक्षी पार्टियों का इंडिया नाम से, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो इंडिया की मूल आत्मा को नष्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए इंडिया को बचाने के लिए ही दिल्ली में बैठे हुए लोगों को या अन्य राज्यों में जो बीजेपी के लोग बैठे हैं उनको बेदखल करने के लिए ये इंडिया का गठन हुआ, और इसी पर्पज़ से हम लोग आगे काम कर रहे हैं और मिलजुल के काम करेंगे और 24 में इनको सत्ता से बेदखल कर देंगे। सुन रहे हैं कि विदेशों के अखबारों में खबरें छपी है भारत के अंदर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, भारत सरकार केवल एक आदमी के लिए काम कर रही है, भारत सरकार में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, मोदी जी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। ऐसी खबरें जब विदेशों के अखबारों में छपती है तो दिल को बहुत तकलीफ होती है। तो इस देश के युवा रोजगार चाहते हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। इस देश की
लोग महंगाई से छुटकारा चाहते हैं, उनको छुटकारा नहीं मिल रहा, वो कहाँ जाएं? तो वो जब भी इनके पास जाते हैं तो ये तो एक ही आदमी का काम करने में लगे हुए हैं। तो ये इंडिया अलायंस जो है वो 140 करोड़ लोगों का अलायंस है, जो देश को एक तरह से तरक्की के और विकास के रास्ते में लेके जाएगा। सर, इसमें एक आपकी सवाल पूछना चाहूँगी कि जो अलायंस को बढ़ती पसंदी मिल रही है, पॉलिटिकल पार्टी से मिल रही है, आम जनता से सहयोग मिल रहा है, एक अच्छे से ये सारा अलायंस आगे जा रहा है, लेकिन बीजेपी की बौखलाहट वैसी बढ़ती जा रही है, इस पर आप क्या कहते हैं? वो साफ साफ जाहिर है, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से लोग सामने आ जाएंगे और उनका जो भ्रष्टाचार है, उनका जो गुंडागर्दी है, उनकी जो लफंगई है पूरे देश के अंदर, उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से चैलेंज करने का एक वो बन सकता है, जरिया बन सकता है। इसीलिए बीजेपी की बौखलाहट सामने आ रही है। First of all, we have to defeat BJP from the ruling. This is our main motto of this India Alliance. All the opposition parties join together and work together. Then only we can win and defeat BJP. Otherwise, BJP will resume the power and they will throw away our constitution in future. So we have to save our constitution and save our country. This is inevitable one. All the opposition parties, all the democratic forces have to come together and work together in forthcoming elections. All the senior leaders are having discussion regarding common minimum program. We, VCK party, is also one of the part of this alliance. We will give our suggestions to include in the common minimum program, particularly regarding marginalized sections, minorities, women, Dalits and tribals to be protected. This is very important in our India alliance. Actually, there was deliberation on this question in the second meeting that was held in Bangalore. After deliberations, after consulting each other, the name has been approved and it was declared to the people of this country. The situation in the country demands all secular democratic parties, including left, should come together, fight together in order to defeat BJP. The primary objective of this alliance is to fight together and defeat BJP in order to save India, save the constitution, save democracy, save secularism, save federalism. These are all constitutional values which are being debased by the Modi government. The past 9.5 years rule of Modi has been proved to be disastrous. We cannot call it as governance, it is misgovernance, it is misrule, and people are passing through unimaginable sufferings, ordeals. This has to be understood. That is why we are all saying, in order to help the people, save the people, BJP has to be removed from power. That is the primary objective of this alliance. See, the way our polity has shifted in the last decade for 2 consecutive terms led by BJP government in the center is there for everyone to see. This country, with its great diversity, with its great history, with its importance in the world stage, needs collective leadership that is responsive to the needs and aspirations of young people today, all sections of society, and a government and a politics that is very sensitive to our constitutional obligations. The way this government has ridden roughshod over citizens' rights, the way it is so critical of anyone who raises questions, how it clamps down on any civil protest. It's time that those citizens of our country who want India to shine at the world stage, who want our economy to do better, who want our young people to get jobs, who want our farmers to get the right produce at the right time, who want the rights of the most underprivileged sections of society to be secured,
and for them to be in the mainstream, to have a voice, must come out and support it. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।